हेलो बीएससी, कैसे हैं? एग्जाम का डर आ रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए, एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। रिएक्शन है बेंजोइन कंडेंसेशन। कौन सा रिएक्शन? बेंजोइन कंडेंसेशन। अब ध्यान से सुनना। जो बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन है उसमें कहा गया कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है। तो कुछ बातें आपको समझाते हैं। कीटोन क्या होता है? जब कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ ऑक्सीजन से और दोनों तरफ कार्बन की चेन हो। तो यहाँ कार्बन है, दोनों तरफ क्या है? कार्बन की चेन है। ऐसे कंपाउंड को क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। अब कहा गया कि अल्फा हाइड्रोक्सी, जहाँ ये कीटो ग्रुप लग जाए उसके बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है उस पर क्या लग जाए? OH लग जाए, तो उसको अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। तो देखो ये अल्फा है, इस पे क्या लगा है? OH ग्रुप लगा है। इसी अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को क्या कहते हैं? बेंजोइन कहते हैं। तो बेंजोइन क्या है? बेंजोइन इज ए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन सीरीज कंपाउंड है। ये बनता कैसे है? तो ध्यान से सुनो। कहा गया कि एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पहली पॉइंट्स क्या कह रहा है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। हमने मैटर लिख दिया है, आप लास्ट में स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्या कह रहा? एरोमेटिक एल्डिहाइड। अच्छा, बात आती है एल्डिहाइड क्या होते हैं, उसको भी समझ लो, उसको भी समझो। देखो, जब ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ जाए, एक तरफ जब कार्बन की चेन आए, दूसरी तरफ हाइड्रोजन आ जाए, तो उसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। अब कहा जा रहा है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड मतलब इसमें बेंजीन रिंग आ जाए। क्या आ जाए? बेंजीन रिंग जुड़ जाए इससे, तो इसे क्या कहेंगे? एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये एरोमेटिक होते क्या है? कहा गया कि जो साइक्लिक हो, साइक्लिक है, प्लेनर हो, तो सभी कार्बन sp2 में हो और वो 120 डिग्री का एंगल ले, तो उसको प्लेनर कहते हैं। याद रखना। और sp2 तब बोलते हैं जब कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करे, मतलब एक डबल बॉन्ड हो और इधर दो अलग अलग क्या हो? सिग्मा एक क्या हो? पाई हो। अब एक हकल रूल आता है जिससे 4n+2 बराबर क्या रखते हैं? पाई इलेक्ट्रॉन रखते हैं। तो अगर ये रूल को फॉलो कर ले और n की वैल्यू इंटीजर आ जाए, जैसे 0 1 2 3 माइनस में आ जाए, लेकिन फ्रैक्शन न आए, दशमलव में आए, बटे में नहीं आ जाए, तो देखो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? एक बॉन्ड होता है ना, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो यहाँ 4n+2 बराबर क्या होगा? 6 रखेंगे। अब 4n बराबर इधर ले जाओगे तो प्लस, इधर क्या हो जाएगा? माइनस। 4n बराबर क्या हो जाएगा? 4, n बराबर 4/4, तो 1 आ गया। तो अब क्या हो गया? अगर 1 आ गया, 0 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, माइनस में आ, तो ऐसे कंपाउंड को ही क्या कहते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब क्या है। चलिए ठीक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी समझ लिया आपने। अब क्या कह रहा है? एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट विथ एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ केसियन पोटेशियम साइनाइड। अब पोटेशियम साइनाइड अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब ही होता है वाटर मॉलिक्यूल का बनना एक तरीके से। तो सेल्फ कंडेंसेशन टू फॉर्म एन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो किसका फॉर्मेशन करता है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बेंजोइन कंडेंसेशन। तो देखो यहाँ CHO ग्रुप है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है, 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं और ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है। इसका नाम यहाँ हमने लिया है बेंजल्डिहाइड लिया है। बेंजल्डिहाइड याद रखना। क्या लिया है? बेंजल्डिहाइड। ये क्या लिख लिया है? सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और किसके साथ? एथिल एल्कोहल के साथ लिया है। तो ये रिएक्ट करके क्या बना रहा? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये लिखा गया एरोमेटिक एल्डिहाइड रिएक्ट विथ एल्कोहलिक सोल्यूशन ऑफ KCN अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन, स्वयं कंडेंसेशन में जाता है टू फॉर्म एन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी क्या बनाता है? कीटोन। दिस कीटोन
इज कॉमनली नोन एज बेंजोइन। इसी कीटोन को क्या कहते हैं? बेंजोइन। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या पड़ा? बेंजोइन कंडेंसेशन। अब बचती है बात इसकी मैकेनिज्म, उतना मैटर जो एग्जाम के लिए काफ़ी है आपके लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बताता हूँ।